नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं करूंगी कंपैरिजन दो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बीच में, जो है नीवा बुपा रीश्योर 2.0 और नीवा बुपा एस्पायर प्लान। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे बोनस टिप एंड इस प्लान के प्रीमियम और जोन्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानेंगे इन प्लान्स में अवेलेबल सम इंश्योर्ड ऑप्शंस के बारे में। तो रीश्योर 2.0 प्लान में आपको 3 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस मिलते हैं। ये प्लान आपको 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल है: ब्रोंज, गोल्ड, ब्रोंज प्लस, प्लैटिनम प्लस एंड टाइटेनियम प्लस। और वहीं नीवा बुपा एस्पायर प्लान में आपको 3 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस मिलते हैं। ये आपको 4 वेरिएंट में अवेलेबल है: गोल्ड प्लस, डायमंड प्लस, प्लैटिनम प्लस एंड टाइटेनियम प्लस। अब बात करते हैं इन प्लान्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज के बारे में। तो रीश्योर 2.0 प्लान और नीवा बुपा एस्पायर प्लान में एडल्ट की मिनिमम एंट्री एज 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल है। और इन प्लान्स में चाइल्ड एज कवरेज की बात करें तो दोनों ही प्लान्स में मिनिमम एंट्री एज 91 डेज है और मैक्सिमम एंट्री एज 30 ईयर्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों ही प्लान्स में चाइल्ड को 30 साल के बाद भी अपने साथ कवर्ड रख सकते हो। दोनों ही प्लान्स में आप पॉलिसी को लाइफ टाइम रिन्यू करा सकते हो। अब कवर टाइप के बारे में जान लेते हैं। रीश्योर 2.0 प्लान और नीवा बुपा एस्पायर प्लान दोनों ही में इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर प्लान्स आपको अवेलेबल हैं। अब अगर बात करें पॉलिसी टेन्योर की, तो दोनों ही प्लान में पॉलिसी टर्म 1, 2 और 3 साल का रहेगा। अब बात करते हैं इन प्लान्स के कुछ ग्रेट बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, रीश्योर प्लस का ग्रेट बेनिफिट रीश्योर 2.0 में आपको मिलता है और रीश्योर फॉरएवर का ग्रेट बेनिफिट नीवा बुपा एस्पायर प्लान में आपको मिलता है, जो कि ट्रिगर होता है आफ्टर फर्स्ट क्लेम। ये अनलिमिटेड है। ईच क्लेम बेस्ड सम इंश्योर्ड तक होगा, जिसे सेम पर्सन सेम इलनेस पर इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए किसी पर्सन को कोरोना हो गया है, उसके ट्रीटमेंट में उनको 10 लाख तक का खर्चा आया और उसके तुरंत बाद उनके परिवार के दूसरे सदस्य को भी इनकेस कोरोना हो जाता है तो कंपनी उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी 10 लाख रुपए का खर्चा देगी। ऐसे ही तीसरे और चौथे सदस्य को भी कोरोना हो जाता है तो कंपनी उनकी ट्रीटमेंट्स में भी 10-10 लाख रुपए तक का खर्चा देगी। तो इसी तरह आप इस अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट फीचर का बेनिफिट दोनों ही प्लान में ले सकते हैं। इस बेनिफिट को डिटेल में समझने के लिए आप मुझे कमेंट या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, रीश्योर 2.0 और नीवा बुपा एस्पायर में आपको लॉक द क्लॉक का ग्रेट बेनिफिट मिलता है। जब आप पॉलिसी लेते हैं तभी आपका प्रीमियम यहाँ पर लॉक हो जाता है और वो जब तक लॉक ही रहता है जब तक आप इससे कोई क्लेम नहीं लेते। लॉक द क्लॉक का फीचर आपको रीश्योर 2.0 ब्रॉन्ज, गोल्ड, ब्रॉन्ज प्लस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह लॉक द क्लॉक का फीचर आपको नीवा बुपा एस्पायर गोल्ड प्लस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। दोनों ही प्लान्स में अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो आपको सेकेंड ईयर प्रीमियम पर 7.5% का डिस्काउंट मिलता है और अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो आपको थर्ड ईयर प्रीमियम भरने पर 15% का डिस्काउंट मिलता है। अब दूसरा बेनिफिट है लॉक द क्लॉक प्लस का, जो कि आपको केवल नीवा बुपा एस्पायर टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में ही मिलता है। अभी लॉक द क्लॉक प्लस क्या है? लॉक द क्लॉक प्लस का मतलब है मिरेकल बेनिफिट से। अब मिरेकल बेनिफिट क्या है? मिरेकल बेनिफिट बेसिकली मैटरनिटी से रिलेटेड है। तो लॉक द क्लॉक प्लस में एक और चीज़ क्या ऐड होगी? एक तो एज के हिसाब से आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा जब तक आप पॉलिसी से क्लेम नहीं लेंगे। दूसरा, अगर आपने मैटरनिटी क्लेम ले लिया उससे लॉक ब्रेक नहीं होगा, आपका लॉक एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा, आपका प्रीमियम नहीं रिवाइज होगा अगर एज भी बढ़ती है तब भी। अब बस आपको याद दिलाने के लिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। इस प्लान से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में हमसे पूछ लीजिए। अब बूस्टर प्लस का बेनिफिट भी आपको दोनों ही प्लान से मिलता है। बूस्टर प्लस में आप अनयूटिलाइज्ड बेस सम इंश्योर्ड एंड बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड को अगले पॉलिसी वर्ष के लिए आगे ले जा सकते हैं। तो ये आपको मिलता है रीश्योर 2.0 प्लान में 3 गुना ब्रॉन्ज प्लस वेरिएंट में
5 गुना प्लैटिनम प्लस वेरिएंट में और 10 गुना टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में। अब बात करते हैं नीवा वूपा एस्पायर बूस्टर प्लस बेनिफिट की। तो बूस्टर प्लस चारों वेरिएंट में अलग अलग हिसाब से आपको मिलता है। बूस्टर प्लस होता है जो सम इंश्योर्ड आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हर एक वेरिएंट में आपके एज के हिसाब से आप कितना सम इंश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले गोल्ड वेरिएंट की बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 से 35 साल है तो मैक्सिमम 3x पर जाकर ही रुक जाएगा। अगर आपकी एज 36 टू 45 ईयर्स है तो ये 2x पर जाकर रुक जाएगा। अगर आपकी एज 46 प्लस है तो ये मैक्सिमम 1x पर जाकर रुक जाएगा। जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है उस पर कैरी फॉरवर्ड की लिमिट है 3x, 2x एंड 1x। तो इसीलिए ये एक और रीज़न है कि पॉलिसी में जल्दी एंटर करना चाहिए। जल्दी एंटर करेंगे तो आपको बूस्टर प्लस बेनिफिट भी हायर मिलेगा। सिमिलरली जब आप डायमंड पॉलिसी लेते हैं और 18 से 35 एज ग्रुप में एंटर कर रहे हैं तो इस एज में मैक्सिमम 5x तक आपका कवर जाता है। अगर आप 36 से 45 एज में एंटर कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3x तक आपका कवर जाता है। 46 से ऊपर तक वो 2x तक ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्लैटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस की। यहाँ पर अगर आप 18 से 35 साल की एज में एंटर कर रहे हैं तो आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट जाएगा अप टू 10x। अगर आपकी एंट्री एज 36 से 45 साल है तो आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट जाएगा अप टू 5x। इससे ऊपर एंट्री एज है तो आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट जाएगा अप टू 3x। तो इसीलिए जब आप हायर वेरिएंट लेते हैं और कम एज पर एंटर करते हैं तो ज़्यादा बूस्टर प्लस का बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाता है। इस बेनिफिट को डिटेल में समझने के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो दोनों ही प्लान्स में आपको कवर्ड मिलते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट, डोमिसलरी ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर, आयुष ट्रीटमेंट जैसे फीचर्स आपको इन दोनों ही प्लान्स में कवर्ड मिलते हैं अप टू दिस सम इंश्योर्ड। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही प्लान्स में कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिनों के लिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिनों के लिए आपको अप टू द सम इंश्योर्ड तक कवर है। दोनों ही प्लान्स में रूम रेंट पर कोई लिमिट आपको नहीं आएगी। दोनों ही प्लान्स में आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट अप टू 10,000 तक के फ्री मिलते हैं, वो भी पहले ही दिन से, जिससे आप कैशलेस बेसिस पर अवेल कर सकते हैं। रीश्योर 2.0 प्लान में शेयर एकोमोडेशन कैश का बेनिफिट भी आपको मिलता है। अगर आप अपना इलाज सिंगल प्राइवेट एसी रूम में ना कराकर अपना इलाज शेयर्ड रूम में कराते हैं तो कंपनी आपको रीश्योर 2.0 प्लान में 15 लाख तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शन पर 800 रुपये पर डे देगी और मैक्सिमम 4800 रुपये देगी। और वहीं अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख के ऊपर है तो कंपनी आपको 1000 रुपये पर डे और मैक्सिमम 6000 रुपये देगी। नीवा वूपा एस्पायर प्लान में रूम टाइप मॉडिफिकेशन आपको अवेलेबल है विद एडिशनल को पेमेंट अप टू 25%। सबसे अच्छी बात यहाँ यह है कि दोनों ही प्लान्स में आप 2 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो भी आप इस पॉलिसी से क्लेम ले सकते हैं। इनके अलावा अब आपको दोनों ही प्लान में अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन का बेनिफिट मिलता है, जिससे आप जनरल फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। दोनों ही प्लान्स में यदि आप कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो नीवा वूपा ऑर्गन निकालने के लिए डोनर के अस्पताल में एडमिट होने के खर्चे का भी भुगतान करेगा, केवल तभी जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा। यदि आप अपना कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं तो नीवा वूपा आपको ऑर्गन हार्वेस्टिंग करने के खर्च का भुगतान भी करता है। बस आपको एक और बार याद दिलाने के लिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करें। इस प्लान से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में पूछिए। अब बात करेंगे होम केयर या डोमिसलरी ट्रीटमेंट बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, होम केयर या डोमिसलरी ट्रीटमेंट का मतलब है कि इंश्योर्ड पर्सन द्वारा घर पर लिया गया ट्रीटमेंट, जिसे सामान्य रूप से अस्पताल में देखभाल और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है लेकिन एक्चुअली में घर पर लिया जाता है। बशर्त है डॉक्टर इंश्योर्ड पर्सन को घर पर ट्रीटमेंट कराने की सलाह देता हो। होम केयर या डोमिसलरी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन से शुरू से हर एक दिन एक डॉक्टर द्वारा हेल्थ की स्थिति की मॉनिटरिंग हो। ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर द्वारा डेली मॉनिटरिंग चार्ट बनाना। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चे भी इसमें शामिल किए जाते हैं। रीश्योर 2.0 प्लान में और नीवा वूपा एस्पायर प्लान में डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन आपको कवर्ड है अप टू दिस सम इंश्योर्ड। अब रीश्योर 2.0 प्लान में और नीवा वूपा एस्पायर प्लान में आपको रोड एम्बुलेंस अप टू द बेस सम इंश्योर्ड कवर्ड मिलती है। एयर एम्बुलेंस चार्जेस भी आपको इन प्लान्स में कवर होते हैं। रीश्योर 2.0 प्लान में आपको इन बिल्ट एयर एम्बुलेंस अप टू 2.5 लाख रुपए तक की कवर है पर हॉस्पिटलाइजेशन। नीवा वूपा एस्पायर प्लान में एयर एम्बुलेंस आपको कवर है अप टू द बेस सम इंश्योर्ड।
अब मॉडर्न ट्रीटमेंट्स या एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स भी आपको दोनों ही प्लान में कवर्ड होते हैं। नीवा बुपा रिशॉर्ट 2.0 प्लान लेने पर आपको रोबोटिक सर्जरीज कवर्ड होती हैं विद सब लिमिट्स ऑफ 1 लाख। नीवा बुपा एस्पायर प्लान में रोबोटिक सर्जरी कवर्ड होती है आफ्टर द बेड सम इंश्योर्ड। अब कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात करते हैं जो कि दोनों ही प्लान्स में कवर्ड होते हैं, जैसे सेफगार्ड प्लस हॉस्पिटल कैश, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। सेफगार्ड प्लस इसमें 3 बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट है कि जितने भी आपके नॉन पेबल आइटम्स हैं वो सब कवर किए जाते हैं। अगर क्लेम अमाउंट 1 लाख रुपए से नीचे है तो सम इंश्योर्ड पूरा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है टू द नेक्स्ट ईयर। थर्ड, इन्फ्लेशन के हिसाब से जो आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज होता है विच इज 5 to 6% एवरी ईयर, और वो बढ़ता जाता है हर साल, मतलब 10 लाख फिर 11 लाख और सो ऑन, तो वो बढ़ता जाता है एज पर इन्फ्लेशन। अगर आपने सेफगार्ड प्लस राइडर लिया है तो इन तीनों बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है हॉस्पिटल डेली कैश का। हॉस्पिटल डेली कैश में एक लिमिट होती है, मतलब अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं और आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो 2000 रुपये आपको पर डे दिया जाएगा एज हॉस्पिटल कैश। जितने भी दिनों के लिए आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, मान लीजिए आप 5 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 10,000 रुपये आप रियम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं ओवर एंड अबव आपके हॉस्पिटल का जो बिल आएगा उस पर। मैक्सिमम साल में आप 30 डेज के लिए ही इस बेनिफिट को ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट दोनों ही प्लान्स में 4000 रुपए है फॉर डेली हॉस्पिटल कैश। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अगर आप एक्सीडेंट राइडर लेते हैं तो इसमें आपकी परमानेंट डेथ एंड एक्सीडेंटल डिसेबिलिटीज कवर हो जाती हैं। इसमें आपको 5 टाइम्स ऑफ बेस सम इंश्योर्ड एक्सीडेंटल राइडर मिलता है। एग्रीगेट डिडक्टेबल का ऑप्शनल बेनिफिट जो कि नीवा बुपा एस्पायर प्लान में आपको मिलता है। स्मॉल डिडक्टेबल ऑप्शनल राइडर में आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम कम करा सकते हैं। डिडक्टेबल का मतलब क्या होता है, आपने 1 लाख का डिडक्टेबल सेलेक्ट किया तो अगर आपका 1 लाख का बिल आएगा तो आप खुद पे करोगे, उसके ऊपर का जो बिल आएगा वो कंपनी पे करेगी। डिडक्टेबल्स आपको इस प्लान में अवेलेबल है 20,000, 30,000, 50,000 और 1 लाख रुपए तक के। बस आपको आखिरी बार याद दिलाने के लिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस प्लान से रिलेटेड अगर आपके कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिए। अब जान लेते हैं उन ऑप्शनल राइडर के बारे में जो केवल नीवा बुपा एस्पायर प्लान में आपको अवेलेबल होते हैं। पहला है फास्ट फॉरवर्ड। आप मल्टी ईयर पॉलिसी का एक साथ पैसा दे रहे हो तो आप इस ऑप्शनल राइडर के अंदर मल्टी ईयर का बेस सम इंश्योर्ड प्लस मिरेकल सम इंश्योर्ड दोनों इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं इलाज में। आप मैटरनिटी का जो कवर है उसे बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी कवर करना चाहते हैं, इसलिए आप मल्टी टेन्योर पॉलिसी एक साथ ले लेंगे तो आपका सम इंश्योर्ड भी 3x हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 20 लाख की पॉलिसी ली है और साथ में मिरेकल बेनिफिट भी लिया है तो 20 लाख की पॉलिसी 3 साल के लिए ली है तो क्या होगा 20 लाख इंटू 3 तो 3x सम इंश्योर्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 60 लाख सम इंश्योर्ड जो भी आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं 3 साल में। इसी तरह आपका मिरेकल सम इंश्योर्ड भी हो जाएगा 3x। तो फास्ट फॉरवर्ड राइडर आप ले सकते हैं एडिशनल प्रीमियम देकर। दूसरा है फ्यूचर रेडी। तो फ्यूचर रेडी का क्या मतलब है, फ्यूचर रेडी का मतलब है आपने सारे वेटिंग पीरियड सर्व कर लिए, वो अब आपके पार्टनर को नहीं करने पड़ेंगे। प्रेगनेंसी और साथ ही आपके पार्टनर को गारंटी इंश्योरेंस मिलेगा। फ्यूचर रेडी राइडर के मदद से आप इस पॉलिसी में गारंटी ले रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस की। आप जब इस पॉलिसी में अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐड करेंगे तो आपके स्पाउस को वेटिंग पीरियड नहीं सर्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी वेटिंग पीरियड 24 महीने का है और आपने 2 साल बाद अपनी स्पाउस को इस पॉलिसी में ऐड किया है तो आपके स्पाउस को मैटरनिटी वेटिंग पीरियड नहीं सर्व करना पड़ेगा, उनके लिए मैटरनिटी डे 1 से ही कवर हो जाएगी। तीसरा है बॉर्डरलेस। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड कवरेज, चाहे प्लान हॉस्पिटलाइजेशन हो या इमरजेंसी हो तो वर्ल्ड वाइड कवरेज कहीं भी आपके काम आएगी। अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो इस राइडर को ज़रूर पॉलिसी में एज एन ऑप्शनल राइडर ऑप्ट कर लीजिएगा। इस राइडर के मदद से आप इंडिया के बाहर कहीं पर भी ट्रीटमेंट ले सकते हो जिसमें डिडक्टेबल एप्लीकेबल होगा आपका 0% से लेकर अप टू 50% तक। फोर्थ है कैशबैक। तो कैशबैक बेसिकली क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आप जब जब क्लेम नहीं लेते देन जब आप पॉलिसी रिन्यू कराते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 10% का कैशबैक मिलता है प्रीमियम पे करने पर। सेकेंड ईयर में आपको 5% का कैशबैक आपको मिलता है। तो ये जुड़ता जाता है, ये ऐड ऑन होता रहता है आपके वॉलेट में।
नीवा बुपा की जो ऐप आप यूज़ करते हैं उसमें आपको दिखेगा आपके पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं कैशबैक के। अब इस कैशबैक को आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं? पहला, इस कैशबैक से आप प्रीमियम एंड रिन्यूअल अमाउंट पे कर सकते हैं। दूसरा, आप ओपीडी बेनिफिट इस कैशबैक से क्लेम कर सकते हैं। तीसरा, कोई को पेमेंट है तो वो भी आप पे कर सकते हैं। फोर्थ, अगर कोई डिडक्टेबल आपने चूज किया हुआ है तो वो आप कैशबैक के थ्रू पे कर सकते हैं। अब फिफ्थ है वेल कंसल्ट। इसमें क्या क्या कवर्ड है वो जान लेते हैं। पहला, इसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ ऑफलाइन कंसल्टेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। आप डॉक्टर को मिलना चाह रहे हो जो उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में हैं, वो आपको कैशलेस कवर्ड मिलेंगे। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में है वो भी आपको रियम्बर्समेंट बेसिस पर कवर किए जाते हैं, लेकिन 20% की को पेमेंट के साथ। ब्लड टेस्ट भी इंक्लूडेड है, इसके साथ साथ जिम मेंबरशिप भी इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं मिरेकल बेनिफिट के बारे में, जो केवल नीवा बुपा एस्पायर प्लान में आपको अवेलेबल होता है। मिरेकल बेनिफिट बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट है। मैटरनिटी में क्या क्या कवर होता है? आपके डिलीवरी के एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं, जो बर्थ के एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाते हैं। उसमें सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरीज कवर की जाएंगी। न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का जितना भी खर्चा है वो कवर किया जाता है अप टू द सम एश्योर्ड। अब डिलीवरी एक्सपेंसेस की जो लिमिट है वो कितनी है? वो आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से होती है। मतलब आपने 3 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो डिलीवरी के एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे 4,000 रुपये। अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो मिलेंगे 12,000 रुपये। 20 से 25 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो मिलेंगे 20,000 रुपये। और अगर 50 लाख या 1 करोड़ का सम एश्योर्ड अमाउंट है तो 25,000 रुपये तक की आपको लिमिट यहाँ पर आएगी। अब मैटरनिटी के लिए वेटिंग पीरियड इस प्लान में आता है आपको। अगर आपने पॉलिसी ली है गोल्ड प्लस तो वेटिंग पीरियड है 48 महीने का फॉर प्रेगनेंसी। अगर आपने पॉलिसी ली है डायमंड प्लस तो आपको 24 महीने का वेटिंग पीरियड यहाँ पर आएगा। और अगर आपने प्लैटिनम प्लस या टाइटेनियम प्लस वेरिएंट चुने हैं तो आपको 9 महीने का वेटिंग पीरियड यहाँ पर आएगा। इसके अलावा मिरेकल बेनिफिट्स में मदर का एंटीनेटल एक्सपेंस भी कवर किया जाता है। मतलब जितना भी खर्चा आपका होता है विद रिगार्ड्स टू डॉक्टर कंसल्टेशन, मदर वैक्सीनेशन, सरोगेसी, ये सब कवर्ड होता है इस प्लान में। इसके साथ साथ अडॉप्शन भी आपको इस प्लान में कवर किया जाएगा। अगर आपको बच्चा अडॉप्ट करना है वो भी आपको कवर किया जाएगा। इनके अलावा IVF इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस प्लान। अब जो आपका मिरेकल सम एश्योर्ड है वो भी कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा अप टू द बूस्टर प्लस लिमिट्स। अगर आपको ये बेनिफिट अच्छा लगा हो तो कमेंट या लाइक करिए। इसके अलावा लिव हेल्थी में आप अप टू 30% तक का डिस्काउंट रिन्यूअल प्रीमियम पर ले सकते हैं। अब जान लेते हैं दोनों ही प्लान्स के वेटिंग पीरियड के बारे में। दोनों ही प्लान्स में 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड आता है और 2 साल का वेटिंग पीरियड आपको स्पेसिफिक डिजीज के लिए आएगा और 36 महीने का वेटिंग पीरियड आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए यहाँ पर आएगा। रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एंड मैटरनिटी बेनिफिट वेटिंग पीरियड भी आपको नीवा बुपा एस्पायर प्लान में अवेलेबल है इन मल्टी ईयर पॉलिसी। 15 दिन का फ्री लुक पीरियड भी आपको मिलता है जिसमें आप पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अंडर सेक्शन 80D। क्विक एंड हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर। अब बात करते हैं स्टैंड आउट फीचर्स के बारे में। फ्री लुकअप पीरियड अवेलेबल है जिसमें आप 15 दिन के अंदर पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी की फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं तो आप कैशलेस ट्रीटमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी आपको कवर्ड है अप टू द सम एश्योर्ड। अब बात करेंगे बोनस टिप की, जो है सेफगार्ड एंड सेफगार्ड प्लस बेनिफिट। अगर आप इस ऑप्शनल बेनिफिट को रीश्योर 2.0 प्लान में सिलेक्ट करते हैं तो आपके जितने भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती, जैसे कि ग्लव्स, PPE किट, तो इसके लिए भी कंपनी आपको पे करेगी अप टू द सम एश्योर्ड। अब दूसरा बेनिफिट जो आपको सेफगार्ड ऑप्शन में मिलता है वो है बूस्टर बेनिफिट, जिसमें आपके बूस्टर बेनिफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता अगर आपका पॉलिसी ईयर में क्लेम 50,000 तक का है। सेफगार्ड प्लस राइडर में यह लिमिट 1 लाख की है जो कि दोनों ही प्लान्स में अवेलेबल है। अब इसका तीसरा बेनिफिट है सम एश्योर्ड सेफगार्ड, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होता है एवरी ईयर। इस बेनिफिट को डिटेल में समझने के लिए आप मुझे कमेंट या स्क्रीन पर दिए गए नंबर या कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स पूछ सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। डायरेक्ट इन हाउस क्लेम सेटलमेंट की फैसिलिटी आपको मिलती है। 30 मिनट्स का कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग है इस कंपनी में। फास्टर एंड हैसल फ्री क्लेम प्रोसेस है इस कंपनी का।
इस कंपनी के 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल में आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर रियम्बर्समेंट की फैसिलिटी आपको इस कंपनी द्वारा दी जाती है। यहाँ आपको मिलता है 24/7 कस्टमर सर्विस सपोर्ट, 10 लाख प्लस क्लेम प्रोसेस्ड, 1 करोड़ प्लस लाइव्स कवर्ड और प्रीमियम के भुगतान पर आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। इस प्लान के प्रीमियम्स एंड जोन की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी नीवा बुपा रिश्योर 2.0 प्लान और नीवा बुपा एस्पायर प्लान के कंपैरिजन के बारे में। काफ़ी डिटेल में मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।